नमस्कार, मैं लोकेश कुमार मिशन कॉमर्स क्लासेज में करता हूं एक बार आपका फिर स्वागत। और जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है साझेदारों को लाभ की गारंटी। जब कोई नया साझेदार सर्वसम्मति से यानी पुराने विद्यमान साझेदारों की सहमति से किसी साझेदारी फर्म में नया प्रवेश लेता है तो उस समय जो होता है कि साझेदार को कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि मैं जैसे ही फर्म में साझेदार बनूं, क्योंकि साझेदारी का जो दायित्व है वो हमेशा असीमित है, तो साझेदार को इस चीज का भय रहता है, डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके एडमिशन लेते हुए उसे हानियों का सामना करना पड़े। इसी कारण से साझेदारी में साझेदार द्वारा साझेदारों को जो गारंटी जो दी जाती है उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का ये प्रावधान है कि साझेदारों में जो साझेदारों का दायित्व रहता है वो असीमित रहता है। इसी के आधार पर जब एक नया साझेदार किसी फर्म में प्रवेश लेता है तो उस प्रवेश में सबसे पहले वो यही सोचता है कि उसको कहीं ऐसा ना हो जिस वित्तीय वर्ष में वो पार्टनर बन रहा है उस वर्ष ही उसे हानि का सामना करना पड़े। इसलिए वह फर्म से या किसी विशेष साझेदार से लाभ की गारंटी की उपेक्षा करता है, क्योंकि वह हानियों से बचना चाहता है। यहाँ पर एक साझेदार जो नया प्रवेश ले रहा है उसके लिए फर्म यानी सभी पुराने साझेदार या कोई एक साझेदार गारंटी दे सकता है। ऐसे ही साझेदार जो एक नया एडमिशन ले रहा है वो फर्म को भी गारंटी दे सकता है। ये फर्म के लाभ को इंक्रीज करेगा, वृद्धि करेगा। दोनों ही कंडीशन से हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं, तो करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। सबसे पहले पाठ 1 साझेदारी लेखांकन कक्षा 12 प्रकरण जो रहने वाला है साझेदार को लाभ की गारंटी या साझेदारों को लाभ की गारंटी। साझेदार को लाभ की गारंटी इंग्लिश में कहते हैं गारंटी ऑफ पार्टनर प्रॉफिट ए पार्टनर। इसका जो आशय है उस पर हम बात करने वाले हैं। से आशय साझेदारी फर्म में किसी नए साझेदार के प्रवेश के नए साझेदार को न्यूनतम लाभ किसी विशेष राशि से कम नहीं होगा। यानी साझेदारी फर्म में किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी दी जाती है। यानी किसी भी कीमत में उसका जो लाभ है उस मिनिमम यानी मिनिमम प्रॉफिट से कम नहीं होगा। इसलिए ही यहां पर साझेदार को गारंटी दी जाती है। अर्थात क्या है, नए साझेदार को न्यूनतम लाभ किसी विशेष राशि से कम नहीं होगा। जैसे कि राम श्याम एक फर्म में साझेदार हैं 2:1 में। अब जो है मोहन एक नया पार्टनर बन रहा है। अब मोहन के लिए राम और श्याम यानी फर्म गारंटी देती है कि मोहन का जो लाभ होगा वो 50,000 से कम नहीं होगा। परंतु फर्म का लाभ किसी कारणवश कम है, उस वर्ष विशेष में कम रह जाता है, तो मोहन को 50,000 देने के पश्चात जो प्रॉफिट बचेगा उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या उनके जो बैलेंस रहेगा उसमें से डिफिसिट करके मोहन के लिए ऐड किया जाएगा, यानी मोहन के लिए रिसीव कराया जाता है। आगे लाभ की गारंटी मिल जाने पर नए साझेदार को अप्रत्याशित हानि से सुरक्षा मिल जाती है। लाभ यानी क्यों, उसका भी यही रीजन है कि जो नया साझेदार है वो नहीं चाहेगा कि जिस वर्ष उसने किसी फर्म में पूंजी निवेश की है उसी वर्ष उसे हानि का सामना करना पड़ जाए। इसलिए वह लाभ की गारंटी चाहता है, क्योंकि वो अप्रत्याशित हानियों से बचना चाहता है। आगे नए साझेदार किसी साझेदार द्वारा
नए साझेदार को गारंटी दी जा सकती है। बात वही है, यह गारंटी फर्म के सभी पुराने साझेदार, यानी फर्म के पुराने साझेदार जैसे पृथक पृथक रूप से वो साझेदार हैं, और जब वो ज्वाइंट किए जाते हैं, संयुक्त किए जाते हैं, तो एक फर्म का रूप लेते हैं। तो फर्म या सभी विद्यमान साझेदार जो पुराने हैं, या किसी साझेदार द्वारा नए साझेदार को गारंटी दी जा सकती है, यहां दी जाती है। आगे इसका जो नोट है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट के बारे में हमें विशेष, प्यारे मित्रों, मैं जब भी एक नोट्स लिखवाता हूं, आप उसको विशेष विशेष गौर से पढ़ा करें, क्योंकि नोट्स में जो है इस सवाल का जो क्रक्स होता है वो छुपा होता है। तो नोट्स, इस पर नोट क्या दे रखा है, नोट में पढ़ेंगे, लाभ की गारंटी प्राप्त साझेदार को तब देय होती है जब उसके लाभ हानि विभाजन अनुपात से उसकी गारंटी युक्त राशि कम हो। यानी मैं एक उदाहरण से यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। माना फर्म का कुल लाभ जो दे रखा है आपके लिए, वो दे रखा है 1,20,000। अब राम, श्याम और जो मोहन है, ये 2:2:1 में साझेदार हैं। अब इस मोहन के लिए 50,000 की गारंटी मिलती है। कितने की? 50,000 की गारंटी मिलती है। लेकिन अगर मैं इसको बांटता हूं तो उसका रेशियो का निकल के आने वाला है, वो देखेंगे पहले। 1,20,000 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में करते हैं 4, तो ये निकल के आएगा, सबसे पहले वाला कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 60,000। फिर 1,60,000 मल्टीप्लाई 1 और अपॉन में 4, तो इसका निकल के आया 30,000। अब तीसरे वाले को देखते हैं, इसका भी कितना निकल के आया, 30,000। यानी राम, श्याम और मोहन। अब देखिएगा, मोहन को गारंटी कितने की है, 50,000 की। 50,000 की गारंटी है, लेकिन मोहन को अभी मिल कितना रहा है, मोहन को जो अभी मिल रहा है वो मिल रहा है कितना, 30,000। चाहिए कितना, चाहिए इसके लिए 50,000। अब क्या करते हैं हम, जो ये दोनों साझेदार होंगे, यानी ये ऊपर वाले जो साझेदार हैं, पुराने साझेदार, इनके बैलेंस में से इसे डिडक्ट किया जाएगा। जैसे कि इसे 50,000 की जरूरत है, तो उसी अनुपात में इसको हम डिडक्ट कर देते हैं। इसके लिए भी बता दूं मैं, इसमें गुणा 2/3 गुणा 1/3। जब हम इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो इसकी जो डेफिसिट बैलेंस है वो निकल के आ जाएगी। तो ये होता है हमारा 1,20,000, 3 चौके होते हैं हमारे 12, ये यहां पर कटा, कितनी जीरो बचती है हमारे 4। यानी पहले इसका जो था वो इतना था, अब जो कम रहेगा वो 40,000 रह जाएगा। इसमें देखते हैं, देखिएगा, अब इसके लिए टोटल अमाउंट 50,000 चाहिए, जिसके लिए 60,000 मिल रहा है, उसके यहां से भी डिफिसिट होगा। यानी डेफिशिएंसी बोलते हैं इसके लिए, डिफिसिट भी बोला जाता है, इसका मतलब होता है कमी। अब इसी अनुपात में इनका जो अमाउंट है वो डिफिसिट करके जो हमारा मोहन है इसके खाते में हमें ऐड करना है। ठीक है सर, तो हम इसके लिए ऐड कर देंगे। इसके लिए चाहिए, एक तो देखो 10,000 तो इसको यहां से मिलेगा और 10,000 इसको यहां से मिलने वाला है। यानी अब जो इनका जो अमाउंट रहेगा, ये रह जाएगा इसका 50,000 और ये रह जाएगा इसका 20,000, और इसके लिए कितना चला जाएगा,
50,000 टोटल बराबर। इस प्रकार से हम डिफिसिट करते हैं। अब ये न्यूनतम लाभ की गारंटी पूरी होती है। यह पूरी कब होगी? अब यहाँ पर हमें विशेष ये समझना है कि अब जो इसके लिए गारंटी दी गई है वो गारंटी दी गई है फर्म के द्वारा। किसके द्वारा? फर्म के। देखिएगा, जब भी दोनों विद्यमान साझेदार अगर डिफिसिट यानी कमी को पूरा करते हैं, जो इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं, तब तो हम फर्म का मानते हैं। यदि मैं इस सवाल में कह दूं आपसे कि मोहन के लिए पूरी जो गारंटी देता है वो राम देता है। कौन देता है? राम। तो राम, श्याम, मोहन 3 आदमी हैं। अब देखिएगा, 1,20,000 2/4, तो ये निकल के आएगा हमारा 60,000। उसके बाद में 1/4 इसका निकल के आएगा 30,000 और 1/4 इसका भी निकल के आएगा 30,000। यदि इसी प्रश्न में ये बोल दिया जाए आपसे कि जो साझेदार के लिए गारंटी दे रहा है मोहन को, वो केवल राम दे रहा है, तो राम के जो माइनस कर देंगे यहां से 20,000 और प्लस कर देंगे इसमें 20,000, तो इसका तो हो जाएगा पूरा 50,000 और गारंटी वाले का रह जाएगा 40,000। ये कंडीशन जब है जब किसके द्वारा भुगतान किया जा रहा है, यहां पर गारंटी कौन ले रहा है? जब राम ले रहा है। और यदि जब फर्म लेगी तो इन दोनों के लिए ही चुकाना पड़ता है। अब हम एक न्यूमेरिकल से इस क्वेश्चन के लिए और रोचक बनाने वाले हैं। मैं उठाता हूं एक बुक का न्यूमेरिकल, और मैं जो बुक का सिलेबस लेके चल रहा हूं वो श्री मित्तल एंड गर्ग जो एक्टिव बुक है, रिसोर्स बुक, उससे मैं अध्ययन आपके लिए करा रहा हूं। तो आज मैं आपके लिए एक पोस्ट भी डाल दूंगा, जो मैं अकाउंटेंसी कक्षा 12 की जो बुक है उसका जो पेज कवर है उसकी पोस्ट भी डालने वाला हूं। आप उस पेज कवर को देख सकते हैं। और जो मेरी बुक के जो राइटर हैं वो मित्तल एवं गर्ग हैं। तो करते हैं हम एक न्यूमेरिकल को एक बार स्टार्ट, और इसमें क्लास को बनाते हैं थोड़ा सा और रोचक। तो एक आंकिक प्रश्न के माध्यम से हम जो है लाभ की गारंटी को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल को आप पढ़ लीजिएगा, मैं साइड होता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एक बार खुद से भी इसको करने का प्रयास कीजिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम इस सवाल को करते हैं स्टार्ट। मैं इस सवाल को एक बार और पढ़ देता हूं। मोहित और रोहन अपनी फर्म में 2:1 में साझेदार हैं। दो व्यक्ति हैं, एक मोहित है और एक रोहन है, और वो अपनी फर्म में 2:1 में साझेदार हैं। वे अपने साथ नए साझेदार राहुल को, वे अपने साथ एक नया साझेदार है राहुल को 1/, लाभ हानि विभाजन के रूप में शामिल करते हैं। एक नया साझेदार बुला रहे हैं वो अपने साथ, और उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहने वाला है वो 1/4 का रहेगा। अब और कम से कम 50,000 लाभ की गारंटी देते हैं। अब राहुल से बोला गया है कि चाहे प्रॉफिट कितना भी हो, चाहे लॉस कितना भी हो, हम आपके लिए 50,000 रुपए देंगे। ठीक है जी। लेखा वर्ष 2023-24 को फर्म का लाभ 1,60,000 था। कितना था फर्म का लाभ? 1,60,000। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। पहले हम इस 1,60,000 का ही पोस्टमार्टम करके देखते हैं कि कहां पर डेफिसिट हो रहा है, यानी कहां पर कमी पड़ रही है। अब देखिएगा, 1,60,000 मल्टीप्लाई हम करेंगे 2, और टोटल यानी ये 4 है, 1/4 यानी 2, 2 और 1, तो 2/4 हो गया, बराबर पहले वाले साझेदार को जिसका नाम है मोहित, मोहित के जो खाते में जाने वाला है वो जाएगा 80,000। अब अगला जो साझेदार है वो है हमारा रोहन,
और रोहन के लिए करते हैं गुणा 1/4 बराबर, इसके लिए चला गया 40,000। अब जो राहुल है, राहुल जो बराबर रहेगा 1,60,000 मल्टीप्लाई 1/4, इसके लिए भी कितना आया 40,000। लेकिन लाभ की गारंटी दे रखी है 50,000। कितनी दे रखी है? लाभ की गारंटी है 50,000। अब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो हमारा अकाउंट बनता है उसके माध्यम से इस सवाल को सॉल्व करने की करते हैं कोशिश। लेकिन अभी जो यहां पर कमी आ रही है, इसके पास 10,000 रुपए की सीधी सीधी कमी आ रही है। तो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में यह समझने वाले हैं कि इस 10,000 की जो कमी को कहां से पूरा किया जाएगा। तो बने रहिए कक्षा में और हम करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर अपना कार्य जारी। हेलो फ्रेंड, तो अब करते हैं हम अपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को तैयार। सबसे पहले अब हम जो हमारे लिए प्रॉफिट दे रखा है 1,60,000 रुपए, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और देखते हैं कि जो 50,000 रुपए की गारंटी ली गई है उसमें कितना कमी आ रहा है। तो अब करते हैं हम अपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को स्टार्ट। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट। ये दे रखा था हमारे लिए 1,60,000। 1,60,000। इधर जो हमारे 3 कैंडिडेट थे, उन तीनों कैंडिडेटों में जो था सबसे पहले वाले को, जैसे ए था हमारा, बी था, सी था, यानी एक हमारा मोहित था, एक हमारा सुमित था और एक राहुल था। 3 ही आदमी थे। ए बी सी में 3 नाम लिख देता हूं। अब सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1,60,000 रुपए को कि इसका क्या करना है और किस पे कितनी कमी बैठ रही है और पूर्ति भी कहां से करनी है। सबसे पहले 1,60,000 गुणा 2/4 बराबर हमारा होता है 80,000। ऐसे ही 1,60,000 गुणा 1/4 इसका जाता है हमारा 40,000। और जो हमारा राहुल था इसके लिए भी 1/4 बराबर इसको भी जाता है 40,000। मगर जो सवाल था हमारा, सवाल में हमने इसे 50,000 की गारंटी दे रखी थी, तो अभी इसके पास कितना और ऐड करना है हमारे लिए? 10,000। अब इस 10,000 की पूर्ति कहां से होगी? यहां पर जो दोनों साझेदार हैं वो उनसे पूर्ति हमें करनी होती है, तो हम करते हैं इसकी पूर्ति। कमी कितनी की पड़ रही है? 10,000 रुपए की। तो मैं थोड़ा यहां पर से कैलकुलेट कर लेता हूं। 10,000 गुणा 2/3 बराबर ये आया 20,000। और 20,000 जो निकल के आया है हमारा, अब हम इसमें देंगे 3 का भाग। 3 छिंग होते हैं 18 बचे 2। ठीक है जी, 3 छिंग 18 बचे 2 और एक जीरो उतारा। फिर देखो 3 छिंग फिर 18 होते हैं हमारे, ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, दूसरी जीरो यहाँ उतारी। उसके बाद में फिर 20 आया, फिर होता है हमारा 3 छिंग 18। अब की बार ये जीरो आती है और अब इसको जब हम करेंगे 3 छिंग 18 तो फिर हमारा 2 बच जाता है। तो अगर मैं 6 6 6 7 ये चलता ही रहेगा तो मैं इसके लिए कर देता हूँ 6,667 यानी 6,667 जो रुपए हैं उसके लिए जो चार्ज करना है हमें, वो तो करना है किससे? पहले वाले से, ए वाला। इतना जो चार्ज करना है पहले वाले से। अब देखते हैं दूसरे वाले का। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें करना होगा 1/3 तो बराबर ये जाता है हमारा 10,000 और 10,000 में हम देंगे यहाँ पर 3 का भाग। तो 3 तिया होते हैं 9। इसका जो टोटल आने वाला है वो 4 टाइम 3 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 4 जीरो है, काटते काटते
3,333। ये कहां से जाएगा, ये जाएगा इस वाले में से 3,333। अब इनके पास जो डेफिशिएंसी होगी, जो कमी है वो होगी, हम यहां पर लिख लेते हैं पहले रिसीव। रिसीव कितना हो रहा है, 6,6,6,7 प्लस 3,3,3,3, तो इसके लिए 10,000 हो रहा है यहाँ पे रिसीव। अब यहाँ से यहाँ पर क्या करना है हमें, थोड़ा मैं इसको रफ कर देता हूँ और यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लेस डिफिसिट या डेफिशिएंसी और 6,667, और यहाँ पे लिख सकते हैं लेस डेफिसिट यानी 3,333। ठीक है जी, ये बचता है हमारा 7,3,333। 73,333। ठीक, ये बचेगा हमारा 40 में से ये घटाने पर 40,000 माइनस करते हैं इसमें से 7 7 7 7 37,777। इसकी पूर्ति हो गई कितने की, 50,000 की। अब ये हमारा जो टोटल निकल के आएगा, यहाँ पर भी योग होगा हमारा 1,60,000। क्वेश्चन में हमारे लिए जो दे रखा था वो दे रखा था 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट दे रखा था, और 1,60,000 के प्रॉफिट में हमने जो हमारा एक पार्टनर था उसके लिए हमने 50,000 रुपए की गारंटी दे रखी थी। लेकिन जब हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया तो प्रॉफिट कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट था, इस तरह से कि 80,000 पहले वाले को गए, 40,000 दूसरे वाले को, और गारंटी वाले को कितने मिले, 40,000। लेकिन गारंटी कितनी दे रखी थी, टोटल 50,000। कमी कितनी पड़ रही थी हमारे लिए, 10,000 की। इस 10,000 की पूर्ति को हम इनके जो रेशियो होता है उसी में करते हैं। जैसे इसने दो पार्ट लिए थे, तो 2 पार्ट की हमने यहां से चार्ज किया है, और जो एक पार्ट था उसको यहां से चार्ज किया है। टोटल हो गया ये हमारा 10,000। अब जब हमने 40 प्लस 10 किया, ये वाला जो हमने चार्ज किया है, अब ये टोटल अमाउंट कितना बना हमारा, 50,000। फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। मैं लोकेश कुमार मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।